दोस्तों स्वागत है GK.com में। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चित खिलाड़ी 2022 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टेड लिए हैं ताकि आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, झूलन गोस्वामी, जो कि भारतीय तेज गेंदबाज हैं महिला टीम की। वो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, सुमीत अंतिल किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भाला फेंक से। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, सुमीत अंतिल जो भाला फेंक से जुड़े हुए हैं। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा सकते हैं। एक या दो क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के तौर पर जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपको और बता दे रहे हैं, डिस्कस कर दे रहे हैं। भाला फेंक एथलीट सुमीत अंतिल ने पैरालंपिक में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ भारत का दूसरा गोल्ड मेडल दिलाया भारत को। ये आपको ध्यान में रखना है, जो पैरालंपिक हुआ है उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ भारत को दूसरा गोल्ड मेडल सुमीत अंतिल ने दिलाया है भाला फेंकने में। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। खैर चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली अंशु मलिक का संबंध किस देश से है? यानी कहाँ की रहने वाली है अंशु मलिक, जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत। याद रखना है, भारत की हरियाणा राज्य की अंशु मलिक है, आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली अंशु मलिक हरियाणा राज्य की खिलाड़ी है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अंजू बॉबी जॉन का संबंध किस खेल से है? या इसको आप भी लगा सकते हैं, ये पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉन्ग जंप से। याद रखना है फ्रेंड्स, लॉन्ग जंप से संबंधित है अंजू बॉबी जॉर्ज, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डिटेल्स में आपको बता दे रहे हैं। तो अंजू बॉबी जॉन को वर्ल्ड एथलेटिक्स में सर्वश्रेष्ठ महिला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, इसलिए यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देख ले रहे हैं। अगला है हमारा, चर्चित खिलाड़ी नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंध रखते हैं? ये मोस्ट VVI प्रश्न, या शायद आपको पता भी हो, लेकिन मोस्ट VVI है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भाला फेंक से। याद रखना है फ्रेंड्स, भाला फेंक से संबंधित है नीरज चोपड़ा, यानी भाला फेंक में ये जीते हैं। ये आपको और डिटेल्स में बता दे रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 जो 2021 में हुई, उसमें नीरज चोपड़ा ने एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे जो इस बार स्वर्ण पदक हासिल किए और देश का इतिहास रची, यानी देश के नाम बहुत नाम हुआ इससे। एक स्वर्ण मेडल जीतने वाले पहले टोक्यो ओलंपिक के नीरज चोपड़ा जी हैं इस बार। खैर चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुक्केबाजी से। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, मुक्केबाजी से संबंधित है लवलीना बोरगोहेन, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डिटेल्स में और आपको बताएं तो लवलीना बोरगोहेन टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीती थी भारत देश के लिए, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगर आप इस वीडियो का फ्री में PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। अगर लिंक काम नहीं करेगा तो GK.com सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर, जो चैनल का लोगो दिखाई देगा वही लोगो है, उसमें आपको ज्वाइन हो जाना है। खैर चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, संदीप नरवाल किस खेल से संबंध रखते हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कबड्डी से। याद रखना है फ्रेंड्स, कबड्डी से संबंध रखते हैं संदीप नरवाल, यानी कबड्डी खेल से जुड़े हैं। और यहाँ पे प्रदीप नरवाल भी आएंगे तो कबड्डी से ही जुड़ेंगे। ये आपको दोनों क्वेश्चन याद रखना है, संदीप नरवाल और प्रदीप नरवाल भी, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। और बात करें, संदीप नरवाल को अर्जुन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था, इसलिए यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। खैर चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, योगेश कथुनिया किस खेल से संबंध रखते हैं, यानी किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डिस्कस थ्रो से। आपको ध्यान में रखना है, डिस्कस थ्रो से योगेश कथुनिया जुड़े हैं, आपको याद रखना है फ्रेंड्स। और बात करें योगेश कथुनिया को, तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में जो कि 21 में हुआ, उसमें रजत
पदक हासिल किए। खैर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, क्रिकेट खेल के महान गेंदबाज शेन वार्न का निधन हो गया है, हाल ही में निधन हुआ है, वो किस देश के थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया देश के थे शेन वार्न, जो कि लेग स्पिनर थे, महान गेंदबाज थे। उनको आपको पता भी होगा, लेकिन मैं आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया देश से संबंध रखते थे, बहुत अच्छे ही बॉलर थे। खैर चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, अर्जुन पुरस्कार 2021 जीतने वाली खिलाड़ी भवानी देवी का संबंध किस खेल से है? तो बहुत चर्चित ये खिलाड़ी रही हैं, तो ये हो जाएगा तलवारबाजी से है। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, तलवारबाजी से है भवानी देवी का संबंध, ये आपको याद रखना है। खैर चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, रवि कुमार दहिया किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कुश्ती से। याद रखना है, रवि कुमार दहिया जी जुड़े हुए हैं कुश्ती से। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर से पता चल गया होगा। फिर चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, रानी रामपाल का संबंध किस खेल से, यानी किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हॉकी से। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ये हॉकी से जुड़ी हुई हैं रानी रामपाल। अगला देख ले रहे हैं प्रश्न। अगला है हमारा, भारतीय खिलाड़ी साजन प्रकाश का संबंध किस खेल से है? तो साजन प्रकाश का संबंध किस खेल से आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तैराकी से है। याद रखना है फ्रेंड्स, तैराकी से संबंध है साजन प्रकाश का, यानी तैराकी से जुड़े हुए हैं, तैराकी करते हैं। चलिए आपको बता दे रहे हैं, भारतीय खिलाड़ी साजन प्रकाश को डेनिस ओपन 2022 में स्वर्ण पदक जीते थे, इसलिए वो चर्चित है और आपसे एग्जामिनर ये क्वेश्चन पुट कर सकता है कि भारतीय जो खिलाड़ी साजन प्रकाश उसने डेनिस ओपन 2022 में स्वर्ण पदक अपने नाम किए थे। अगला प्रश्न देख ले रहे हैं। अगला है हमारा, मूक बधिर खिलाड़ी धनुष श्रीकांत। मूक बधिर समझ सकते हैं आप, जो बोल या सुन नहीं सकते हैं, वही है। तो धनुष श्रीकांत किस संबंध से है, मतलब किस खेल से संबंध रखते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निशानेबाजी से। आपको याद रखना है, निशानेबाजी से संबंध रखते हैं धनुष श्रीकांत। चलिए और इस डिटेल्स में आपको बता दे रहे हैं। तो मूक बधिर जो ओलंपिक होती है 2022 में हुई थी, उसमें स्वर्ण पदक जीते थे धनुष श्रीकांत। आपको याद रखना है, इसलिए वो फेमस हो गए हैं और यहाँ से एग्जामिनर जरूर क्वेश्चन पुट कर सकता है। खैर चलिए अगला देख ले रहे हैं। अगला है हमारा, भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्यम किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शतरंज से। याद रखना है फ्रेंड्स, शतरंज से जुड़े हुए हैं 73वें जो ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्यम, आपको याद रखना है। चलिए अगला देख ले रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक यानी विंटर ओलंपिक 2022 का पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी थेरेसी जुहांग किस देश से संबंध रखते हैं? तो जो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक है उसका इंडिविजुअल वीडियो हमने चैनल पर बना रखा है, आपको अगर देखना है तो डिटेल्स में आप देख सकते हैं। खैर इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नॉर्वे देश के रहने वाले हैं थेरेसी जुहांग। आपको याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, सबसे अधिक क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपने भारत देश की मिताली राज बन गई हैं। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, सबसे अधिक बार यानी 6 बार विश्व कप खेलने वाली महिला क्रिकेटर बन गई है। अगला देख ले रहे हैं। अगला है हमारा, चर्चित खिलाड़ी पीआर श्रीजेश का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हॉकी से। ये हॉकी के गोल कीपर हैं पीआर श्रीजेश, जो कि आपकी बहुत इनको चर्चित में आए थे, इसलिए ये क्वेश्चन पुट हो सकता है आपके एग्जाम में। तो चर्चित खिलाड़ी पीआर श्रीजेश का संबंध हॉकी से है, हॉकी के गोल कीपर से है। और बात करें पीआर श्रीजेश की, तो उसने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार उनको दिया गया है। आपको ये भी याद रखना है, इसलिए क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। खैर चलिए अगला देख ले रहे हैं। अगला है हमारा, चर्चित भारतीय खिलाड़ी सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शूटिंग से है। याद रखना है फ्रेंड्स, शूटिंग से है चर्चित भारतीय खिलाड़ी सौरभ चौधरी का संबंध है, आपको याद रखना है फ्रेंड्स। और बात करें सौरभ चौधरी कहाँ के रहने वाले हैं, तो उत्तर प्रदेश के सौरभ चौधरी ने शूटिंग विश्व कप 2022 में अपने देश के लिए स्वर्ण पदक हासिल किया। बहुत गर्व की बात है और यहाँ से क्वेश्चन भी पुट हो सकती है। खैर चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जिताने वाली खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव, ये आपको याद रखना है नाम, इस किस संबंध से रखते हैं खेल?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टेनिस से। याद रखना है, अलेक्जेंडर जिवेरेव का संबंध टेनिस खेल से है, ये आपको याद रखना है। अगला है हमारा, चर्चित भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु किस खेल से जुड़ी हुई है? ये आपको पता ही भी होगा, ये बहुत चर्चित खिलाड़ी रही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बैडमिंटन से संबंध रखती हैं। आपको ध्यान में रखना है पीवी सिंधु। और बात करें पीवी सिंधु की, तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में उसने कांस्य पदक अपने हाथ नाम किया था, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है हमारा, अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अभी भी लगा सकते हैं। मशहूर फुटबॉलर खिलाड़ी रॉबर्ट लेवांडोस्की जो बहुत ही फेमस है, उनका संबंध किस खेल से है? सॉरी, किस देश से है, यानी किस देश के रहने वाले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पोलैंड के रहने वाले हैं रॉबर्ट लेवांडोस्की, आपको याद रखना है फ्रेंड्स। और बात करें रॉबर्ट लेवांडोस्की की, तो सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल अवार्ड 2021 से इनको सम्मानित किया गया है, इसलिए यह प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। खैर चलिए अगला प्रश्न देख ले रहे हैं। अगला है हमारा, कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारोत्तोलक, यानी वेट लिफ्टिंग, जो वेट उठाते हैं लोग, उससे संबंध है कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख ले रहे हैं। अगला है हमारा, चर्चित खिलाड़ी साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पहलवानी से है। याद रखना है, चर्चित खिलाड़ी साक्षी मलिक हैं, उनका संबंध पहलवानी से है। अगला देख ले रहे हैं। अगला है हमारा, चर्चित खिलाड़ी बजरंग पुनिया, ये 2021 के एयरफोर्स के एग्जाम में एटीजिट प्रश्न आया था। तो ऐसे ही प्रश्न आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकते हैं। बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पहलवान से, आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। अगला है हमारा, चर्चित खिलाड़ी देवेंद्र झांझड़िया का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भाला फेंक से है। याद रखना है फ्रेंड्स, भाला फेंक से है देवेंद्र झांझड़िया का संबंध। और बात करें देवेंद्र झांझड़िया की बात करें, तो पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय पैरालंपिक खिलाड़ी वो बन गए हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। खैर चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, गीता फोगाट, ये आपको नाम याद रखना है, गीता फोगाट का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कुश्ती से है। याद रखना है फ्रेंड्स, कुश्ती से है गीता फोगाट का संबंध। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, आईसीसी पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो चर्चित खिलाड़ी रहे हैं वो भी, तो इसका आंसर हो जाएगा शाहीन अफरीदी, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हैं, उनको आईसीसी पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और वहीं बात करें इसी से रिलेटेड अगला प्रश्न है जो महिला के तौर पर, तो आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया? तो भारत के स्मृति मंधाना को दिया गया है। यहाँ पे टाइपिंग एरर है, देख लीजिएगा, स्मृति मंधाना को दिया गया है आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार। आज का हम आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। आखिरी प्रश्न है हमारा, आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 जीतने वाले खिलाड़ी डेरिस मिचेल, जो कि वो किस देश से संबंध रखते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। तो बात करें डेरिस मिचेल की, तो ये न्यूजीलैंड के ओपनिंग या फर्स्ट ऑर्डर के बैट्समैन हैं, बल्लेबाज हैं, आपको ध्यान में रखना है। उनको आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में आने वाले थे सारे हमने डिस्कस कर दिए हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड जय हिंद।